पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। भारत की एयरलाइंस क्या लेट लतीफ एयरलाइंस हो गई हैं? इसके बावजूद कि सुविधा बढ़ रही है, इसके बावजूद कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, पैसेंजर बेस बढ़ रहा है, उसके बावजूद हम ग्लोबल रैंकिंग्स में टॉप 10 में भी नहीं हैं। इतना बड़ा देश टॉप 10 में भी नहीं है। ऐसा क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? हम फिसड्डी एयरलाइन ट्रैवल में कैसे रह गए? कौन जिम्मेदार है? आइए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले आपको बताते हैं ग्लोबल रैंकिंग्स करता कौन है। तो एक एजेंसी है जिसका नाम है सीरियम एविएशन डेटा एंड एनालिटिक्स फर्म है। उनकी एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने भारत के कई एयरपोर्ट्स का सर्वे किया और उसके हिसाब से इन्होंने ग्लोबल रैंकिंग्स दी हैं कि कौन सा एयरपोर्ट टाइम और पंक्चुअलिटी के हिसाब से सबसे बढ़िया है। वहाँ पर एयरलाइंस और एयरपोर्ट कौन सा एकदम पंक्चुअल है। इसको कहा जाता है OTP, नहीं वन टाइम पासवर्ड, नहीं ऑन टाइम परफॉर्मेंस, कि कौन से एयरपोर्ट पर प्लेन्स ऑन टाइम, जो टाइम लिखा हुआ है उसी टाइम के हिसाब से चल रहे हैं और उसी टाइम के हिसाब से फ्लाइट्स आ रही हैं और जा रही हैं। जाहिर सी बात है यही प्रमाण होता है एक अच्छे एयरपोर्ट का, एक अच्छी एयरलाइंस का। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये जो OTP रैंकिंग्स हैं, ऑन टाइम परफॉर्मेंस रैंकिंग्स हैं, ये 2024 की जो डेटा है वो बाहर आई हैं। उसमें सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे पहला एयरपोर्ट है किंग खालिद इंटरनेशनल रियाद। यहाँ पर जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है वो है 86.65%, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद है जॉर्ज शावेज इंटरनेशनल लीमा, 84.57% इसकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस है। फिर बेनितो जुआरेज इंटरनेशनल मेक्सिको सिटी 84.04%, सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल 83% और आर्टूरो मेरिनो बेनितेज इंटरनेशनल सैंटियागो 82.84। अब अगर एयरलाइंस की बात करें कि कौन सी एयरलाइन अपने आप को कहाँ पाती है, तो उसमें आप देख लें कि टॉप 5 में हिंदुस्तान की कोई भी एयरलाइन नहीं है, जबकि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है एयरलाइन का यहाँ पर। तो उस सर्वे के हिसाब से सीरियम एजेंसी डेटा एनालिटिक्स फर्म की रेटिंग के हिसाब से 2024 की 5 एशिया पैसिफिक एयरलाइंस हैं। जापान एयरलाइंस 80.9% इसका ऑन टाइम परफॉर्मेंस रहा है। फिर निपॉन एयरवेज 80.62, सिंगापुर एयरलाइंस 78.67, एयर न्यूजीलैंड 77.58 और थाई एयर एशिया 77.46। ये थाईलैंड की एयर एशिया है। अब आपको एक चीज़ ये बता दें कि अभी पिछले ही साल की अगर बात करें, यानी कि 2023 की, तो इसी सर्वे में चौथी पोजीशन पर हिंदुस्तान की एक एयरलाइंस थी जिसका नाम था इंडिगो, जो ऑन टाइम अराइवल, बिफोर टाइम अराइवल, इस तरीके के दावे इंडिगो हमेशा से करती आई है। तो 2023 में इंडिगो का स्कोर था 82.12% ऑन टाइम परफॉर्मेंस, यानी कि जितनी फ्लाइट्स आपने, ये OTP होता क्या है ये बता दें कि जितनी फ्लाइट्स आपने उड़ाई हैं उस फ्लाइट में कितनी प्रतिशत बार आप ऑन टाइम आए हैं। तो उसमें इंडिगो 82.12% बार वो एकदम सही रहे और आप ये समझिए कि करीब 18% वो उनका टाइम इधर उधर हो गया। तो उसमें वो 4th पोजीशन पे थे 2023 में। इस बार तो वो भी नहीं। तो ये फिसड्डी कैसे रह गई इंडियन एयरलाइंस और इंडिया के एयरपोर्ट। ये जो एयरपोर्ट का सर्वे हुआ, आपको ये भी बता दें कि इसमें हिंदुस्तान के कौन कौन से एयरपोर्ट थे। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद,
केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, यहां पर यह हुआ था। लेकिन ना तो हैदराबाद ना बेंगलुरु टॉप 10 में नहीं पहुंच पाया 2024 में। इनफैक्ट कोई भी हिंदुस्तान का एयरपोर्ट, चाहे दिल्ली हो मुंबई हो, वो टॉप 10 में, विश्व तो छोड़ दीजिए, एशिया पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर इलाके में भी हमारे एयरपोर्ट टॉप 10 में नहीं आ पाए। टॉप 5 में हमारी एयरलाइन भी नहीं आ पाई। तो इसके पीछे की वजहें क्या हैं आपको वो बताते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये बताते हैं कि, अच्छा एक और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये इंडिगो के बारे में हमने बात की कि वो 2023 पे इंडिगो चौथे नंबर पे थी, तो 2024 में कितने नंबर पे थी? तो 82.12% उनका ऑन टाइम परफॉर्मेंस था पिछले साल। इस साल वो घट के 71% रह गया, यानी कि इतना बुरा ड्रॉप, इतनी बुरी गिरावट। अच्छा, अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है आपको ये बता दें कि 2024 में फ्लाइट डिलेज इन इंडिया रोज बाय 27%, यानी कि फ्लाइट की देरी में 27% इजाफा हुआ है 2024 साल में। और इसको लेकर के 2.39 मिलियन पैसेंजर्स, यानी कि 23,90,000 यात्री इससे प्रभावित हुए हैं। ये जो डिले बढ़ा है 27%। अच्छा, अब ये क्यों हुआ है आपको उसके बारे में भी बता दें। ये बताया गया है, जब इसका तर्क पूछा गया कि भाई इंडिया क्यों फिसड्डी रह गया, हम लोगों की एयरलाइंस और हम लोगों के एयरपोर्ट अव्वल क्यों नहीं आ पाए इस सर्वे में, तो उसमें ये बताया जा रहा है इन एयरलाइंस द्वारा, और तर्क ये दिया जा रहा है कि दरअसल क्या हुआ, हम लोगों के यहाँ करीब 1001 तो होक्स बॉम्ब थ्रेट की बात हो गई, यानी कि इस फलाना प्लेन में बम है, ढिमकाने में बम है, उसकी वजह से वो सेक्लूडेड एरिया में ले जाना, और फिर कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता है। एक फ्लाइट अगर रुकेगी तो पीछे जितनी लाइन पर हैं सब जाम लगता है, शुरू हो जाता है। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ट्रैफिक जाम होता है। एक का शेड्यूल बिगड़ेगा तो आगे तक उसका असर जाता रहेगा और पूरे दिन की फ्लाइट अफेक्ट हो जाएगी। तो एक वजह ये गिनाई गई। इसके अलावा एक वजह गिनाई गई कि माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक का एक दिक्कत हो गई। आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर था जिससे पूरी दुनिया भर में फ्लाइट अफेक्ट हो गई थी। एकदम से एक डेड स्क्रीन आ गया था, नीले रंग का स्क्रीन। लेकिन ये सिर्फ हिंदुस्तान में तो आया नहीं था, ये नीला स्क्रीन तो पूरी दुनिया भर में आया था। तो हम ही सबसे ज़्यादा प्रभावित कैसे हो गए? हमारी एयरलाइन फिसड्डी क्यों रह गई, हमारे एयरपोर्ट फिसड्डी क्यों रह गए? तो ये एक बात हो गई। और जैसे कि हम आपको और भी बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में एविएशन सेक्टर में इजाफा हुआ है, फ्लाइट डिलेज में भी इजाफा हुआ है, लेकिन हमारा ईयर ऑन ईयर जो पैसेंजर, जो हम ट्रैफिक एयरलाइंस में होता है, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो वो भी हम शायद वो लोड इतनी व्यवस्था बनाने के बावजूद भी हम लोग वो शायद संभाल नहीं पाए, इस वजह से हम इस रैंकिंग में पिछड़ गए। अब आपको ये बताते हैं कि DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सरकारी संस्था जो ये सारी चीज़ों को देखती है, ये तो तर्क एयरलाइन वालों ने दिया कि हम क्या करें, जब बॉम्ब थ्रेट आ रहा है तो हम उड़ा थोड़ी देंगे, पूरी प्रक्रिया का पालन करेंगे। उसमें डिले हो गया, माइक्रोसॉफ्ट क्रैश कर गया, तो हम क्या करें? ये सब उन्होंने अपनी वजहें गिनाई। फॉग हो जाता है उसकी वजह से, लेकिन ये तो हर साल होने वाली चीज़ें हैं। DGCA ने एक तर्क दिया, और DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का ये कहना है कि दरअसल सबसे बड़ा कारण एयरलाइंस का और एयरपोर्ट्स का, हिंदुस्तानी एयरलाइन एयरपोर्ट का फिसड्डी रह जाने का है, कोट अनकोट, टार्डी परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ रिएक्शनरी डिले। अब ये रिएक्शनरी डिले क्या है ये जान लीजिए दर्शकों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। DGCA का ये कहना है कि ये होता है जब कोई एयरक्राफ्ट देर से आता है और उसका जो क्रू, पैसेंजर, लोड जो पिछली एयरलाइन का है वो आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, और ये आपकी पंक्चुअलिटी टाइम पर नहीं रहती है, और इसके वजहें कई हो सकती हैं। इसकी वजह कई हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मौसम की वजह से ही हो। रिएक्शनरी डिले कैन बी अ फंक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स। जैसे लेट अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट तो एक बात हो गई, लेट अराइवल ऑफ क्रू, लेट अराइवल ऑफ पैसेंजर का लोड जो है वो पिछली फ्लाइट से ट्रांसफर
ये सारी चीजें टाइम पर ना होना, उसकी वजह से वो धीरे 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 करके आगे सरकता रहता है। तो ये डीजीसीए ने एक बहुत जरूरी बात बोली, पंक्चुअलिटी को लेकर के क्या हम सिविल एविएशन सेक्टर में बहुत ज्यादा कैजुअल हो गए हैं? क्योंकि अब आप फॉग का तो कुछ कर नहीं सकते, ना ही आप अगर कोई ऐसी विघ्न बाधा आ जाए कि सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो जाए, उसका भी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप बाकी चीजें तो कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि और देशों में ये सारी चीजें नहीं होती। आप खुद लेट आए, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? तो डीजीसीए ने इस तरफ इशारा किया है। अब देखना यह होगा, जैसे जैसे हम और एयरपोर्ट्स ऐड कर रहे हैं, जैसे जैसे हम और सुविधा और व्यवस्था बनाते जा रहे हैं, हमारा एयर ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है इस देश का, वैसे वैसे अब अगले साल हम इस पंक्चुअलिटी रैंकिंग में हम लोग टॉप 5 में, टॉप 10 में आ पाएंगे या हम बाहर ही हो गए इससे? क्योंकि आप व्यवस्था बना दीजिए, वो तो एक बात हो गई। ढंग से टाइम से अगर विमान ही नहीं उड़ेंगे और वो व्यवस्था नहीं बनेगी, तो फिर तो ये कोई बहुत सेलिब्रेट करने वाली बात तो है नहीं। तो इस बारे में हमारे एयरलाइन कैरियर्स को सोचना होगा, हमारे एयरपोर्ट्स को सोचना होगा, सिविल एविएशन मंत्री इसके बारे में सोचें, डीजीसीए सोचें, और जो लोग ये प्लेन लेते हैं वो भी इसके बारे में सोचेंगे। ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इशारों इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।